जय शिव शंकर मित्रों, क्या आपको आपके पंडित जी ने पितृदोष की समस्या बतलाई है? क्या आपको आपके ज्योतिषी जी ने ये बतलाया है कि आप पितृदोष से ग्रसित हैं? अगर आपको ये पता चल गया है कि आप पितृदोष से ग्रसित हैं तो आप घबराइए मत, चिंता मत कीजिए। अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है। इस संसार में कोई भी समस्या बिना समाधान लिए प्रस्तुत नहीं होती है। समस्या अगर प्रकट हुई है तो वो अपने समाधान के साथ ही प्रकट होती है। तो आज मैं आपको पितृदोष का कारण और उसका निवारण भी बतलाऊंगा, और आज मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको व्यवहारिक रूप से भी समाधान का तरीका बतलाऊं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। देखिए मित्रों, जब भी हमें कोई बतलाता है कि हम पर पितृदोष है तो हम घबरा जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही होती है। अब अगर हमें, जैसे कि सपोज कीजिए, अगर किसी व्यक्ति के भोजन में विष मिला दिया जाए और वो व्यक्ति भोजन खा रहा हो तो वो तब तक निश्चिंत होकर खा रहा होता है जब तक उसे ये पता न चल जाए कि भोजन में विष मिला है। जैसे ही उसे बता दिया जाता है कि भोजन में विष मिला है, उसकी प्रॉब्लम्स तत्काल, उसके सिम्टम दिखना शुरू हो जाते हैं और वो बेचैन हो जाता है। उसी प्रकार से हम झेल रहे हैं, परेशानियों में परेशान हो रहे हैं, और जैसे किसी जानकार के पास जाते हैं कारण जानने के लिए और हमें पता चलता है कि हम पर पितृदोष है, तो हम और ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, अनिष्ट की आशंका से शंकित हो जाते हैं। तो अब अगर पता चला है कि पितृदोष है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, उपाय जानने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले पितृदोष का मतलब समझिए। देखिए, पितृदोष दो प्रकार से आता है। या तो आपके किसी पूर्व के, जो आपके गार्जियन हैं, आपके पितर हैं, उन लोगों ने काफ़ी दुष्कर्म किए हों, एक गलत जीवन शैली जिया हो, पिता तुल्य लोगों का दिल दुखाया हो, तो उस कारण से पितृदोष की स्थिति उत्पन्न हुई और मृत्यु के पश्चात उनकी गति नहीं बन पाई। वे अपने कुकर्मों के कारण अपनी दुर्गति में फंसकर रह गए, उनकी मुक्ति हुई नहीं, तो वो एक वहाँ से पितृदोष बनता है। दूसरा क्या होता है कि आप अपने पूर्व जन्म से पितृदोष लेकर आते हैं, क्योंकि आपने न जाने कितने कितने जन्म लिए हैं, न जाने कितने जन्मों में कितने पिता हुए हैं आपके, कितनी माताएं हुई हैं आपकी। तो पूर्व जन्म से भी पितृदोष प्राप्त होता है। तो जो पूर्वजों से प्राप्त होता है उससे ज़्यादा प्रबल पूर्व जन्म से प्राप्त पितृदोष होता है, क्योंकि पूर्वजों से प्राप्त पितृदोष का निवारण तो धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करा के ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन जो पूर्व जन्म से प्राप्त होता है उसके लिए धार्मिक अनुष्ठान काफ़ी नहीं होता है, उसके लिए व्यवहारिक अनुष्ठान करना पड़ता है। व्यवहारिक अनुष्ठान का मतलब मैं आपको बतला दूं। सबसे पहले आप अगर पितृदोष का शमन करना चाहते हैं तो आप अपने व्यवहार को सुधारिए। पिता तुल्य और माता तुल्य लोगों का आदर करना शुरू कर दीजिए, और इसकी शुरुआत सबसे पहले अपने घर से कीजिए। अपने घर के माता पिता की एक भी बात मत टालिए, उनकी प्रसन्नता हो ऐसा ही काम कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, उनकी चार बातें सुन लीजिए, सह लीजिए, आपके ही पाप कटेंगे। और अपने घर के अतिरिक्त बाहर में भी पिता तुल्य माता तुल्य लोग मिल जाएं, क्योंकि पितृदोष के अलावा मातृदोष भी होता है, और जिन्हें मातृदोष होता है उन्हें स्त्रियों का सुख कभी नहीं मिलता। तो आदर करना शुरू कीजिए, हर किसी मातृ पितृतुल्य का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए। एक ये हो गया व्यवहारिक अनुष्ठान। इससे बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा, आपको खुद समझ में आने लग जाएगा। ठीक है। अब दूसरा उपाय मैं आपको बतलाता हूँ। घबराने की आवश्यकता नहीं है कि आपके पास पैसों का अभाव है, बड़े बड़े आपको धार्मिक अनुष्ठान कराने का सामर्थ्य नहीं है, तो आप चिंता मत कीजिए। मैंने अपने कई वीडियो में बताया है, पितृदोष का एकलौता समाधान किसी तीर्थ स्थल में जाकर, जैसे त्र्यंबकेश्वर हो गया, काशी हो गया, हरिद्वार हो गया, नाग बलि, नारायण बलि और त्रिपिंडी करा दीजिए। लेकिन इसमें अच्छे खासे खर्च हो जाते हैं। ये नहीं कर सकते तो आप एक काम कीजिए, कहीं से देसी गाय का शुद्ध घी जुगाड़ कीजिए। ठीक है, देसी गाय का शुद्ध घी होना चाहिए, और उसे प्रतिदिन सायंकाल को अपने घर के पूर्व दिशा के किसी साफ स्थल पे, साफ सुथरे जगह पे जलाइए। उसका दीपक, घी का दीपक जलाइए प्रतिदिन सायंकाल। ऐसा आपको कम से कम 40 दिन करना है,
40 दिन में आपको बहुत अच्छे अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इससे आपके पितर तृप्त होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। किसी देवी देवता को आपको ये दिया समर्पित नहीं करना है, बस पूर्व दिशा की तरफ आपको दिया स्थापित मतलब कि दिया जला करके आपको स्थापित ये कर देना है और मनी मन पितरों का स्मरण कर लेना है। बस कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो संकल्प हो जाएगा। ये प्रयोग मैंने बहुतों को कराया है जिनके पास सामर्थ्य नहीं था अनुष्ठान कराने का, और उन्हें बहुत सारे लाभ मिले हैं। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, व्यापारिक बहुत सारे लाभ मिले हैं। आपको भी मिलेंगे। अगर आपका सामर्थ्य हो तो ये दिया कम से कम 3 महीने जला लीजिए, क्योंकि अगर पितृदोष प्रबल होगा तो 3 महीने का समय लगेगा। 40 दिन बीतते बीतते अथवा ज़्यादा प्रबल होगा तो 2 से ढाई महीनों में आपको बहुत सारे लाभ भी मिलेंगे, और पितृदोष का जो बंधन आपको जकड़ के रखा हुआ है, कुछ करने नहीं दे रहा है, वो आपके बंधन खुलेंगे और आप सामर्थ्यवान बनेंगे पितरों का अनुष्ठान कराने हेतु। ठीक है, तो आप ये करके देखें। आज के लिए बस इतना ही, यही जानकारी मुझे देनी थी। मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर।